सफिशियंट है, आपको कहीं भटकना ही नहीं है। मेरा हो गया, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने सिपाही भाइयों से कह रहा हूँ जो हमसे लगातार पूछते रहते हैं कि भैया आपने कहाँ से पढ़ा, क्या सोर्स है, तो आप वो किताब पढ़ाई, वो पहले उनका यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, फिर आप बुक देख लीजिए और जैसे वो बुक से बता दीजिए आप प्रीलिम्स के बारे में जो आपने तैयारी की है। प्रीलिम्स की मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिक बुक रहें। और आप थोड़ा बहुत जैसे लूसेंट को काफ़ी लोग बदनाम कर दिए हैं कि लूसेंट क्या है, वन लाइनर है, लेकिन अब की जो पीसीएस जो समीक्षा अधिकारी 2023 का जो पेपर आया, मैं बताया दे रहा हूँ, एक वासुदेव नंदन की है, हरदेव बाहरी है, पीएन पांडे है। ये ऑथेंटिक बुक है, 6 चैप्टर हैं, आप उठा के एक बार पढ़ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में एक छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है समीक्षा अधिकारी के पद पर, और इनका नाम है कांस्टेबल यदुनंदन। ये कांस्टेबल के पद पर कार्य भी कर रहे हैं और नौकरी करते हुए किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया, लगातार ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं पीसीएस के, और आरओ पर इनका चयन भी हुआ है। तो आज इनसे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अभी हम यदुनंदन जी का इंटरव्यू देखेंगे। शानदार तरीके से पूरी बातें उन्होंने बताई हैं, किस तरीके से आरओ का प्रीलिम्स की उन्होंने तैयारी की, किस किस बुक का उन्होंने यूज किया, किस तरीके से मेंस में अभ्यास किया, याद किस तरीके से किया। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से पीसीएस 2027 की और 73वीं बीपीएससी की। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनके लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2027 है तो उनके लिए एक फाउंडेशन कोर्स है सक्षम 3.0 के नाम से। ये जो कोर्स है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी इंग्लिश मिलाकर की पढ़ाई होती है। प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन मात्र 4,999 रुपए में। यहाँ पर देख सकते हैं आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, जीएस की, सीसेट की क्लास, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट सपोर्ट, ई बुक्स, सब कुछ मिलता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम 3.0 के नाम से है। और अब बात करें 73वीं बीपीएससी की तो उनके लिए यहाँ पर सक्षम के नाम से यही बैच है। इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है। और हाँ, ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं, जो भी फीस देख रहे हैं, इन सभी फीस में अगर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा भी PSP 500 तो ये सक्षम के नाम से बैच है 73वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स प्रथम के नाम से है। और इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। 72वीं बीपीएससी के लिए भी एक बैच है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सर्व सक्षम के नाम से और सर्वप्रथम के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच है। और इसमें भी वो सारी चीजें मिलती हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, ये देख लीजिए यहाँ पर। और इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग से बैच है, आक्रोश के नाम से इंग्लिश मीडियम के लिए, और ऊर्जा के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फीस बहुत कम है, कूपन कोड इसमें भी लगा सकते हैं और आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यदुनंदन जी। और सोचने वाली बात है कि कैसे लोग जो है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करके अच्छी रैंक प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा पद प्राप्त कर रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। तो आज इनसे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है और अभी क्या कर रहे हैं? धन्यवाद परिहार जी आपका मैं वीडियो हमेशा देखता रहता था। जो करंट के मुद्दे थे या धरने संबंधित थे या फिर कोई भर्ती आने वाली है तो जानकारी मिलती रहती थी। मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ। धन्यवाद। जैसे मेरा नाम आरक्षी यदुनंदन है। मैं इस समय अयोध्या पुलिस में पुलिस लाइन में तैनात हूँ और मैं रहने वाला हूँ सीतापुर का। वहीं से मेरी पढ़ाई महमूदाबाद एक छोटा सा कस्बा है, हाई स्कूल, इंटर, पॉलिटेक्निक। मैंने सिविल ट्रेड से पॉलिटेक्निक भी किया है। उसी के दौरान मैं पुलिस की वैकेंसी आई थी 2014 में, तो उसी की तैयारी करते हुए मैं 2014 में पुलिस में भर्ती हो गया था। तो तब से मैं मतलब पहली पोस्टिंग हमारी अयोध्या ही थी। फिर वहीं से मैंने प्राइवेट ही बीए किया, एक साकेत डिग्री कॉलेज है, और फिर वहीं से मैंने एमए किया। अच्छा, नौकरी करते हुए आपने बीए वगैरह किया है? प्राइवेट ये जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो रेगुलर नहीं पढ़ सकते, वो प्राइवेट बीए और एमए ये कर सकते हैं। तो ये सिविल की तैयारी आपने कब से शुरू किया? सिविल की तैयारी ये मैंने 2018-19 के करीब, जब कोविड जो आने वाला था, उस समय में जो एक सीओ बीकापुर थे, उनका नाम एस कुमार है, उनके नाम से किताबें भी छपी हुई हैं। एस कुमार एक हिंदी आलेखन की किताब आती है, वो प्रयागराज वाले? हाँ, वही। अच्छा, हाँ। वही हैं। तो उस समय सीओ बीकापुर उनकी पोस्टिंग थी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो हमारे सीओ रहे उस समय। उसके पहले शायद 2 समीक्षा अधिकारी भी थे। हाँ, समीक्षा अधिकारी थे और बहुत अच्छा यहाँ पर टीचर भी थे। हाँ, टीचर भी थे। तो उन्हीं की मतलब प्रेरणा से मैंने उनको देखा, उन्होंने बताया
और मैं पढ़ ही रहा था ऑफिस में अपने। उन्होंने मुझे देखा कि ये लड़का पढ़ रहा है, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे है और मैंने तैयारी कर रहा हूँ सर पीसीएस की। तो उन्होंने बताया, समीक्षा अधिकारी के बारे में इतना जानता नहीं था कुछ ज़्यादा। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, बिना इंटरव्यू के गस्टेड पोस्ट पे आप नौकरी पे जा सकते हैं। एक ऐसा सिंगल विंडो है लोक सेवा आयोग से कि मतलब आप समीक्षा अधिकारी सचिवालय जो गस्टेड पोस्ट है वहां तक आप पहुंच सकते हैं बिना इंटरव्यू के। हाँ। तो आपने फिर शुरुआत कैसे किया, कैसे स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया? और सबसे बड़ी चुनौती पुलिस की नौकरी, सबसे ज्यादा जितनी भी नौकरियां होती हैं गवर्नमेंट की, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का पद पुलिस का है। पुलिस की तो 24 आवर्स नौकरी है, लेकिन मैं अयोध्या में जब तैनात था उस समय मेरे एक कप्तान थे आशीष तिवारी साहब, एसएसपी आशीष तिवारी। तो उन्हीं के अंडर मैंने काम किया। वो गोपनीय कार्यालय में एक टेलीफोन ड्यूटी था उनका पर्सनल, तो उन्हीं का काम हम लोग देखते थे स्मार्ट सेल के माध्यम से। तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी वही 8 घंटे 9 घंटे के करीब रहती थी। उसके बाद मैं फ्री हो जाता था। उनका कहना था कि आप जितनी देर ड्यूटी कर रहे हैं करिए, उसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन आप 8 घंटे ड्यूटी अच्छे से करिए। तो मुझे वहाँ टाइम मिल जाता था पढ़ने का। और जो मेरे अधिकारी थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे कि आप मतलब तैयारी कर रहे हैं तो करिए, कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं करता था मुझे। और मेरे पढ़ने वाले को कोई नहीं रोकता है, सारी जैसे कहते हैं कायनात अपने आप लग जाती है कि भाई पढ़ो तुम। टाइम मैनेजमेंट की बात यही है कि मैं अगर जो ड्यूटी पे हूँ, अगर जो मोबाइल में हाथ में, तो मैं कोई पीडीएफ खोल लिया या फिर किसी का यूट्यूब चैनल खोल लिया, वहाँ से मैं रिवाइज करता रहता था। ऐसा नहीं कि मैं रील खोल लिया या इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, इन सबसे मैं थोड़ा सा बच के रहता था। हालांकि चलाता था बहुत। सोशल मीडिया का कम उपयोग किया। सोशल मीडिया का बहुत कम। वो सोशल मीडिया का यूज किया तो पढ़ाई में मैंने किया। ऐसा नहीं कि मतलब कोई डांस देख रहा हूँ, कोई रील देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। जी जी जी। अच्छा, कोचिंग वगैरह क्या ऑनलाइन लिया था या ऐसे ही अपने मटेरियल इकट्ठा किया? हाँ, वही 2022 के करीब जब था, तो उस समय मेरा एक उत्तर प्रदेश पुलिस में एक प्रतिनियुक्ति होती है जीआरपी की, 3 साल उसको करना रहता है। तो उस समय मेरा उसमें हो गया, तो मेरा प्रयागराज हो गया जीआरपी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब एक मौका था हमारे लिए तैयारी करने का कि मैं प्रयागराज आ गया, मतलब बाई चांस। तो जब मैं प्रयागराज आया तो यहाँ पे हमारे कप्तान साहब थे, मीणा साहब। तो उनको मैंने बताया कि सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो बताया कि ठीक है। तो मैं वहीं कंट्रोल रूम में पोस्टिंग मेरी हो गई। तो कंट्रोल रूम में वही ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगती थी, 8 घंटे आपको करना है, उसके बाद आप फ्री हो गए। तो वहाँ पे एक सीआईए ऑफिस है शाखा में, वहाँ फिर मैं हो गया। वहाँ पे जो मेरे दोस्त लोग थे जो सिपाही थे, दीवान जी, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। एक अरुण दीवान जी हैं, इस समय उनकी पोस्टिंग जौनपुर है। एक मोबिन सर हैं और एक राजेंद्र, एक राजन भाई। ये 4 लोग एक हिसाब से जोड़ लीजिए हमारे बैकबोन थे। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया मेरा। संडे को जैसे थोड़ा बहुत काम हुआ तो बता दे आपको ऑफिस नहीं आना है, और जो ऑनलाइन आपको कुछ जो रिपोर्ट देना है आप मंगा लीजिए और आपका काम मैं कर दूंगा। तो इन लोग का मेरा बहुत सहयोग रहा। बुक से बता दीजिए आप प्रीलिम्स के बारे में जो आपने तैयारी की है। प्रीलिम्स की मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिक बुक रहें। जैसे मैंने दृष्टि के नोट्स जो आते हैं उनके, और जो परीक्षा वाणी की किताबें अच्छी हैं। और आप थोड़ा बहुत जैसे लूसेंट को लोग काफ़ी लोग बदनाम कर दिए कि लूसेंट क्या है, वन लाइनर है। लेकिन अब की जो पीसीएस जो समीक्षा अधिकारी 2023 का जो पेपर आया, लगभग वन लाइनर ही था। तो सरल पेपर था, लेकिन लोग उसमें भी कंफ्यूज हो गए। तो काफ़ी लोग मेरे साथ के बाहर भी हो गए, प्री से ही बाहर हो गए। तो आपको लूसेंट भी सहायता लेनी है, लेकिन और हाँ, एक घटना चक्र के जो पुनरावलोकन आता है वो आपको पूरा आपको करना ही है। मैंने क्या किया था कि घटना चक्र जो पुनरावलोकन है, जो कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, जैसे पहाड़ियों की है, पूरब से पश्चिम का क्रम, तो मैंने इन सब का थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लिया था 20-20 30-30 पन्ने का, कि लास्ट टाइम मतलब पैनिक ना होने पाए और आराम से रिवाइज कर लें। तो ये जीएस का तैयारी मैंने ऐसे की। और एक हिंदी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 5-6 किताबें हैं, मैं बताया दे रहा हूँ। एक वासुदेव नंदन की है, हरदेव बाहरी है, पीएन पांडे है। ये ऑथेंटिक बुक है, 6 ही चैप्टर हैं। आप उठा के एक बार पढ़ लीजिए, और फिर आपको जो लगे कि मैं ये भूल जाऊंगा, आप उसको एक पन्ने पे नोट कर लीजिए, मतलब 10 15 20 पन्ने, और आप उसको एक एक चीज रट डालिए, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा रोल है समीक्षा अधिकारी में। जी, हिंदी का पूरा पेपर ही है।
और एक हिसाब से सोच लीजिए कि ये थोड़ा हम लोग के लिए सही भी है कि हम लोग हिंदी बेल्ट के क्षेत्र के हैं। इसमें मतलब बाध्यता रहती है कि आप निबंध भी हिंदी में ही लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम आप नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए मतलब कहीं तो राहत है, यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, सब छोड़ दिया जाए, तो ये समीक्षा अधिकारी हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान है। आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा हम लोग से एज रहता है हम लोगों को, क्योंकि हिंदी बेल्ट के क्षेत्र हैं तो ये रहता है। तो हिंदी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ऑथेंटिक बुक है। और हाँ, एक है अमरनाथ सर करके, वहाँ से मैंने हिंदी का प्री का लिया था उनका कोर्स। वो हिंदी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा वो चीज़, तो आप भूलेंगे नहीं। थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए और कोई चीज को याद करिए तो इस हिसाब से रटने वाला मत कम करिए, लिख लिख के याद करिए। अगर जो लिख के याद करेंगे, आप तत्सम तद्भव भी पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं किताब उठाए पढ़े जा रहे हैं ऊपर नीचे, आप लिख लिख के पढ़ेंगे। आप 100-200 रोज शब्द लिखिए, आप जब लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में ऑटोमेटिक वो फीड हो जाती हैं वो चीजें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खाली बस आप किताब उठाइए, पढ़ मत जाइए, पढ़ जाइए, उसके बाद लिख लीजिए उनको, और 4-5 बार लिखते जाइए। क्या जा रहा है, लिख लिख करके याद करिए, लिख लिख के। जैसे हमारे पिताजी भी कहते थे कि कोई चीज पढ़िए तो उसको लिख के पढ़िए। अगर जो आप लिख के पढ़ लिए, एक बार पढ़े और दोबारा लिख लिए, तो आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो गई, शिलालेख बन गया। तो इस तरीके से। और ये प्रैक्टिस आपने कैसे किया, लिखने की जो नहीं होती है शासकीय पत्र? ये एस कुमार की एक घटना चक्र की किताब है, वो छापते हैं, उसके माध्यम से आती थी, तो मैंने वही ली। और उनका एक मतलब यूट्यूब पे वीडियो भी है, ज्यादा वीडियो पढ़े नहीं है, 15-20 वीडियो है शायद, आप वही पढ़ लीजिए, सफिशियंट है, आपको कहीं भटकना ही नहीं है। मेरा हो गया, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने सिपाही भाइयों से कह रहा हूँ, जो हमसे लगातार पूछते रहते हैं कि भैया आपने कहाँ से पढ़ा, क्या सोर्स है, तो आप वो किताब पढ़ाई, वो पहले उनका यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, फिर आप बुक देख लीजिए, और जैसे वो बताएं संक्षेपण ऐसे करना है। हर एक चीज का नंबर है समीक्षा अधिकारी में, कामा है, बिंदी है, कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, वो एक अच्छे से समझाए हुई है। तो ये हिंदी वहां से आपकी तैयार हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सिपाही साथियों से? जो हमारे पुलिस भाई लोग हैं, उनसे यही कहना है कि आप परेशान मत होइए कि मतलब मेरा मतलब अभी दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें काफ़ी हाई मेरिट जा रही है, कोई अगर 140 है, 45 है, आप परेशान होइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आ रही है, आर की समीक्षा अधिकारी की, फिर से 500 पदों पर लगभग आएगी भर्ती। ये परिहार साहब बताते रहते हैं हमेशा कि लगभग 400-500 के करीब जाएगी भर्ती, तो इतना सुनने में आ रहा है, आएगी। और आप लगे रहिए, आप पैनिक मत होइए, आप हिंदी अच्छे से तैयार कर लिए। और हाँ, निबंध के बारे में बताना भूल गया। निबंध के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो करंट से मुद्दे चल रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका है, रूस यूक्रेन का वार चल रहा है, ये मतलब बिमस्टेक क्या है, नाम क्या है, ये थोड़ा सा आप देखते रहिए। इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जो मुद्दे हैं, और उसी हिसाब से आपका धीरे धीरे निबंध तैयार हो जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा निबंध तैयार हो गया है कोई। और हाँ, आजकल निबंध ऐसे नहीं आते हैं कि मतलब कृषि प्रधान देश है भारत, तो उसके मुद्दे क्या है, एक पूरा लाइन लिया रहता है, उसके बाद लिखा रहता है कि आप भारतीय परिदृश्य में इसको कैसे देखते हैं, इस हिसाब से आता है, तो आपको वहीं से तैयार हो जाएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, और धन्यवाद जी परिहार, अच्छे पदों पर आप जाएं। धन्यवाद।